है फ्री ऑफ वांटिंग। फ्री ऑफ वांटिंग मतलब मेरे अंदर कोई वांट नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। जैसे हम अभी सुदर्शन क्रिया करी, मेडिटेशन करा, तो उसके बाद में मन एकदम से शांत हो जाता है, कोई डिजायर नहीं रहती। बिल्कुल। उसको क्या, उस अवस्था को क्या बोला गुरुजी ने? उसको बोला है शून्य चिता। शून्य चिता। इस चैप्टर में बोलते हैं प्रकृतिया शून्य चिता, कि प्रकृतिया शून्य चिता या प्रभाद अभाव अवना। कोई कोई मेरे अंदर कुछ विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, हम ना तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जो तमोगुण होता है वो तो हमको फंसाता है लिथार्जी में, अटैचमेंट में, डिजेक्शन में, स्लीप में। रजोगुण हमको फंसाता है ग्रीड में, डिजायर में, क्रेविंग में, रेस्टलेसनेस में। और सत्वगुण भी हमको फंसाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, सत्वगुण भी हमको फंसाता है। किसमें फंसाता है? ज्ञान में, कि मेरे को ज्ञान मिले, मेरे को जॉय मिले, मेरे को आनंद मिले, मैं हैप्पी रहूं। ये वांटिंग है, वांटिंग। ये डिजायर है मेरे अंदर कि मेरे को ये मिले। ये डिजायर भी कहते हैं गलत है, ये डिजायर भी फीवरिशनेस है। ज्ञान की डिजायर भी फीवरिशनेस हो जाती है। हाँ, ज्ञान के बाद में शांत होना है। दोनों चीजें हैं कि फीवरिशनेस होनी चाहिए, और लेकिन जब ज्ञान मिल जाए तो शांत। सुदर्शन क्रिया मेरे को करनी है, सुदर्शन क्रिया कर ली तो शांत। तो वो जो शांत अवस्था है ना, उसको गुरुदेव ने इस चैप्टर में बोला है, जहां पे कोई भी प्रमाद नहीं रहता, कोई भी भाव नहीं रहता, कोई भी अभाव नहीं रहता, और वो पे कंटिन्यूअस हमारे साथ में अवेयरनेस रहती है। वी आर अवेयर। नींद में भी हम अवेयर होते हैं, डीप ड्रीम में भी अवेयर होते हैं, और जागृत अवस्था में भी होते हैं। हम उस अवस्था को जो बोलते हैं, उसी को बोल सकते हो आप मोक्ष की अवस्था, केवलम की अवस्था। उस अवस्था को जो है ना पहुंचने वाला आदमी, ये तीनों गुणों से परे हो जाता है। तीनों गुणों से परे हो जाता है। और जब वो तीनों गुणों से परे हो जाता है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली इस चैप्टर में राजा जनक बोल रहे हैं। अष्टावक्र ने तो उनको ज्ञान दिया, अब राजा जनक की बारी है। तो राजा जनक अब बोलते हैं, जैसे अभी मैंने पूछा किसी की कोई डिजायर है, कोई वांट है, तो बोला कि एडवांस कोर्स की डिजायर है। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे को धन की डिजायर है। नहीं तो 99% लोग बोलते हैं हाँ, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। यहाँ पे राजा जनक भी बोल रहे हैं, का धनानी क्या मित्रानी। मेरे को कोई धन की आवश्यकता नहीं है, फ्रेंडशिप की अवस्था नहीं है, मेरे को कोई मित्रों की जरूरत नहीं है, कोई रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। मतलब कि सब चीजें हैं, लेकिन मेरे को कोई जरूरत नहीं है उसकी। है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। मेरी कोई अंदर से डिजायर नहीं है। आई एम फ्री ऑफ वांटिंग। किन किन से? धन से, फ्रेंडशिप से, ज्ञान से, नॉलेज से। नॉलेज की भी मेरे को कोई ऐसी फीवरिशनेस नहीं है। फीवरिशनेस हो जाती है, तड़प तड़प, चलो और क्या होगा, और क्या होगा। वो अच्छा है, एक बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन जब आप उस चैप्टर में पहुंच गए, 31वें चैप्टर में अष्टावक्र गीता के, खाली लास्ट चैप्टर रह गया, तो उस टाइम में भी फीवरिशनेस, तो ज्ञान का क्या फायदा? पूरी सुदर्शन क्रिया कर ली, उसके बाद में भी मन शांत नहीं हो, तो ये सुदर्शन क्रिया का क्या फायदा? तो उस टाइम में तो आपने इसका मतलब 100% किया ही नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि अष्टावक्र ने राजा जनक को जगा दिया पूरा। और पूरा जब जगा दिया, तो बोलते हैं राजा जनक बोल रहे हैं कि मेरे को कोई धन की इच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं? क्व धनानी, क्व मित्रानी, क्व में विषयदस्य, क्व में शास्त्र चा विज्ञान यदा में गलिता स्प्राह। कहते हैं ये मेरे को छू नहीं रहे, छू भी नहीं पा रहे, गलिता स्प्राह। ये मेरे को छू नहीं पा रहे। क्या क्या नहीं छू पा रहे? धन, कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स,
कोई कुलीग्स, कोई ज्ञान की चीज की तड़प, फीवरिशनेस, कोई शास्त्र, कोई शास्त्र में कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो शास्त्रों में, यार आज मैं जाके ये शास्त्र पढ़ूंगा, आज जाके वो गुरुजी यहाँ पे शास्त्र की बताते हैं, बड़ी प्यारी स्टोरी है। कहते हैं कि लोग ना रिलीजियस लगने के लिए रामायण में चले जाते हैं, मंदिर में रामायण हो रही है, मंदिर में महाभारत हो रही है, मंदिर में भागवतम का प्रचार हो रहा है, वो मन में शांति नहीं है। लेकिन पहुंच गए मंदिर में, पता भी रामायण कितनी बार पढ़ी हुई है, सब कुछ पता है, फिर भी पहुंच गए मंदिर में। और आधे लोग तो कहते हैं वो सोते रहते हैं, क्योंकि वो कितने सालों सालों से बचपन से पढ़ी हुई है रामायण, पता है उनके इसके बाद क्या आना है। तो वो दे वांट टू बी लुक लाइक ए रिलीजियस पर्सन। और कई लोग तो अमीर है, वो ऐसी जगह चले जाते हैं कि लोग समझेंगे यार ये भी अच्छा आदमी है, संत है। मन में शांति नहीं होती, मन में तो लगता है कैसे ठगूंगा इसको, कैसे सामान बेचना है मेरे को। लेकिन वो शास्त्र शास्त्र में फंसे रहते हैं। यहाँ पे ये बोल राजा जनक बोल रहे हैं, मेरे को कोई शास्त्र की इच्छा भी नहीं है, अब कोई विषय भी मेरे को नहीं फंसा सकते। पांचों सेंसेस होते हैं ये विषय, पांचों सेंसेस में कि मेरे को खाना चाहिए, मेरे को सुगंध चाहिए, मैं मेरे को ब्यूटीफुल सीनरी चाहिए, या जो भी पांचों, मेरे को सेक्स चाहिए, मेरे को विषय भी नहीं फंसाते। तो वो स्थिति कहते हैं राजा जनक मेरी हो गई है। और वो स्थिति में जब पहुंच जाता है ना आदमी, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहां पे, कि वो एक प्रकार से मुक्त हो गया। और मुक्त की डेफिनेशन बहुत बढ़िया बताई है। मुक्त की डेफिनेशन बताई है यहाँ पे। वैसे तो हमको बताया था पहले कि मुक्त होता है, सरल होता है, सहज होता है, बच्चे के माफिक होता है, किसी चीज में फंसता नहीं है, शांत रहता है विपरीत परिस्थितियों में। यहाँ पे जो मुक्त की डेफिनेशन बताई है कि देखो, वो बोलते हैं, पहले तो वही बोल दिया कि लाइक ए चाइल्ड, वो ही इज लाइक चाइल्ड लाइक, बच्चा नहीं होता, चाइल्ड लाइक, मतलब 100% एंथुसिज्म में रहता है, कुछ सुनने के लिए तैयार रहता है, कुछ बोलने के लिए तैयार रहता है, चाइल्ड लाइक, स्माइल करता रहता है, किसी चीज में फिवरिशनेस नहीं होती। दूसरा बोलता है, अनदर इज बीइंग इंटॉक्सिकेटेड एंड फॉरगेटफुल। इंटॉक्सिकेटेड, जैसे मीराबाई, जैसे राधा, जैसे गोपियां, इंटॉक्सिकेटेड विद द लव, जो मुक्त होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड विद लव। और वो क्या है, फॉरगेटफुल, और उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ये भी एक निशानी है। और थर्ड क्या है, क्वेटिक एंड डेवलिश। वो जैसे गुरुजी आते हैं ना, सारे में भगदड़ मच जाती है। पहले सब लोग आराम से बैठे होते हैं, और गुरुजी, हाँ गुरुजी आगे भाग के एकदम से गुरुजी के पास में पहुंचते हैं। तो क्या होता है, गुरुजी ना वो कर देते हैं अपनी एनर्जी से, तो एकदम से भगदड़ सी मचा देते हैं। वो गुरुदेव है ना, एकदम से कुछ ऐसी बात कर देते हैं, सब लोग हंसने लग जाते हैं, बिल्कुल चाइल्ड लाइक बिहेव करते हैं। तो वो बोलते हैं, और डेवलिश, ये डेवलिश देखो, लगता है डेवलिश मतलब राक्षसीय, राक्षसीय ये क्या है, किसका राक्षसीय गुण में जाना है, उसमें अवगुण में नहीं जाना। राक्षसीय में मतलब कि बहुत ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है, जैसे रावण के पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, और लेकिन उसने गलत डायरेक्शन में लगाई। अगर वो राइट डायरेक्शन में लगाता तो वो भगवान बन जाता, वो मुक्त पर्सन बन जाता, था भी बड़ा ज्ञानी। तो लेकिन उसने अपनी एनर्जी से अपना, उसको अहंकार हो गया कि मेरे पास बहुत पावरफुल हूं, मेरे को कोई नहीं मार सकता। जितने भी ये राक्षस हुए बड़े बड़े कंस, मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैं बड़ा बड़ा अहंकारी हो गया, बाली अहंकारी हो गया। तो ये क्या है, डेविलिश के पास में बड़ी एनर्जी होती है, लेकिन जो मुक्त आदमी होता है उसके पास भी बड़ी एनर्जी होती है, लेकिन अहंकार नहीं होता, वो चाइल्ड लाइक होता है। तो वो जो है ना, वो है, कहते हैं ये उसकी निशानी है, जब आप बिल्कुल उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से मिल जाते हो, तब ना आपको शास्त्रार्थ की जरूरत है, ना किसी विषय में फंसते हो, ना धन में फंसते हो, ना रिलेशनशिप में फंसते हो, ना फ्रेंड्स में फंसते हो। और आपके पास में इतनी ताकत आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बढ़िया वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2016 में किया, कई लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, रिसेंट है, मैंने तो पुराने वाले भी देखे हैं।
तो लेकिन इतनी तूफान आया, इतनी बारिश आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो फ्लोटिंग जो स्टेज था वो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी लाइट भी फ्लोटिंग थी सारी, क्योंकि उसमें कंक्रीट न्यूज कर रखी थी, कोई भी पोल नहीं गिरा, सब थाम रखा था उन्होंने, बिकॉज उनके अंदर इतनी एनर्जी थी। तो वो क्या है, वो उस तरह से जब पहुंच जाते हैं ना, तो क्या होता है, उनका माइंड जो है ना हॉलो एंड एम्प्टी होता है। जैसे हमारा माइंड सुदर्शन क्रिया में हॉलो एंड एम्प्टी हो गया। हॉलो एंड एम्प्टी का माइंड क्या है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं मस्त हूं, मैं सहज हूं, मैं सरल हूं, मैं चाइल्ड लाइक हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं जॉय हूं, मैं आनंद हूं, मैं लव हूं। वो जो स्थिति पहुंच जाती है, तो उस टाइम में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और उस टाइम में मेरे अंदर जो है ना भाव भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये जो है ना चैप्टर में ये बोलता है कि, तो ये जो चीजें ना, कहते हैं कई जगह होता है, जैसे कई लोग बुद्धिस्ट होते हैं, मोनेस्ट्री में बैठे हुए हैं, सालों सालों मोनेस्ट्री में बैठे हैं, लेकिन दुनियादारी से ना भागे हुए हैं। गुरु जी बोलते हैं दुनियादारी से भागे हुए हैं, दुनिया का उसको उनको कुछ पता ही नहीं। कभी कुछ 19-20 हो जाता है तो वो फिर वापिस क्रोधित हो जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं। तो कहते हैं क्या फायदा है, उसका क्या फायदा है? दुनिया में रह के बैलेंस बना के रखो, तप करने के लिए जाओ। अब गुरुदेव ने तप करने के लिए, जैसे अभी 2 लोगों ने बोला कि एडवांस कोर्स बना दिया, भाई 4-5 दिन 3-4 महीने बाद चले जाओ, तप करो, अपने माइंड को, स्पीच को कंट्रोल रखो, माइंड को कंट्रोल रखो मेडिटेशन करके, और बॉडी को भी ठीक रखो, आसन बन जाएंगे। एडवांस कोर्स में सब कुछ है, बॉडी के लिए भी है, बॉडी के खाने के लिए भी है, स्पीच के लिए भी है। तो ये जो है ना, उस टाइम में तब तो कर लो, लेकिन फिर आके दुनिया में व्यवहार करना है। तो इसमें भी ये एक बहुत ही सुंदर बोला है गुरुदेव ने कि जब ऐसा आदमी हो जाता है ना, तो वो क्या बोलते हैं उनको, स्वच्छ, स्वच्छंद चिरणिमा, वो स्वच्छ हो जाता है, अंदर बाहर से स्वच्छ हो जाता है। जैसे हम सुदर्शन क्रिया के बाद में फील करते हैं, या अपने एडवांस कोर्स के बाद में जो फील करते हैं, बिल्कुल प्योर, प्योर फील करते हैं अंदर बाहर से। जब अंदर बाहर से प्योर फील करते हो ना, तो वो ही स्वच्छ है। यहाँ पे बताया कि कई लोग अंदर से स्वच्छ होते हैं, लेकिन दुनियादारी में व्यवहार करने लायक नहीं रहते, उनको लोग पागल कह देते हैं। वो दुनिया में, मान लो उनको ऐसा भाव आ गया कि वो जेंट्स है। ऐसे हमारे साथ एक पुलिस के लोग थे यूपी में, वो राधा के कपड़े पहन के जाने लगे ऑफिस। भाई पुलिस की नौकरी कर रहे हो तो राधा के कपड़े पहन के कैसे जाओगे लोगों के ऊपर? अंदर से वो शांत हो गया, लेकिन बाहर का व्यवहार उसका गलत, तो लोगों ने उसको पागल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कुछ लोग होते हैं, बाहर तो ऐसा बिहेव करेंगे कि यार बहुत ही बढ़िया है, बहुत मैं काम हूं, मैं सबको हेल्प करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन अंदर से ना उनके अंदर उथल पुथल लगी रहती है। यार मौका मिले तो इसको कैसे ठगूं, मौका मिले तो इसको सामान कैसे बेचूं। तो वो कह रहे हैं गुरुजी, यहाँ पे कह रहे हैं अंदर बाहर से दोनों से शुद्ध, शुद्ध, स्वच्छ, स्वच्छ, अंदर बाहर से दोनों से स्वच्छ जब हो जाता है, तो वो ही एनलाइटन मास्टर है। और वो एनलाइटन मास्टर को एनलाइटन मास्टर ही पहचान सकता है। हालांकि इतनी क्वालिटीज हमने बताई है, चाइल्ड लाइक, इंटॉक्सिकेटेड विद लव, डेविलिश, सहज, सरल, सब कुछ बताया है। लेकिन ऐसा होता है कि दुनिया में कई लोग ना ऐसा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल बच्चे जैसा है, चाइल्ड लाइक है, सहज है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से ना उनके आग बबूला हो रहे होते हैं, पाखंडी। ऐसे ऐसे कई पाखंडी महात्मा हुए, संत हुए, फिर थोड़े दिनों बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। हम इतना, हमको, वी शुड फील सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि हमको भगवान मिले, हमको गुरुदेव मिले, जो खुद मुक्त है और हमको भी वो उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। एक एनलाइटन मास्टर ही आपको पकड़ पकड़ के एनलाइटन की तरफ ले जा सकता है, दूसरा आदमी नहीं ले सकता। और गुरुदेव बोलते हैं, कईयों ने बोला गुरुदेव को, सत्संग में बोला तो कि गुरुदेव हम क्या मोक्ष प्राप्त कर सकें? गुरुदेव ने बोला यस। कहते हम तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं,
हमारे यहाँ जो भी आ जाता है, और जो भी आ जाता है का मतलब यह है कि जो भी आ जाता है और क्रिया करेगा, एडवांस कोर्स करेगा, जो गुरुदेव नॉलेज बताते हैं वो पढ़ेगा और धीरे धीरे ध्यान में आएगा, सहज करेगा, तो नेचुरली वो कहते हैं इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा, इसी जीवन में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां पे उसको कोई डिजायर नहीं चाहिए, कोई वांटिंग नहीं है उसके अंदर, वो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। ना मित्रों की वांटिंग, जो ना धन की वांटिंग, ना शास्त्रों की वांटिंग, ना विषयों की, पांचों सेंसेस की वांटिंग, कुछ नहीं चाहिए उसको। मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोलता हूं। उसका मतलब ये नहीं है, वो गलत समझते हैं, लोग बोलते हैं, गलत समझते हैं कि धन मेरे को नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि धन आ भी जाए, आप एफर्ट कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, लोगों को वो भी दे रहे हो, तो धन भी आएगा, फिर उस धन को सेवा में लगाओ। ये नहीं धन नहीं आए, धन नहीं आए, ये नहीं करना। ना इधर दिस वे नॉट दैट वे। ना मेरे अंदर क्रेविंग है, ना मेरे अंदर अवर्शन है, ये दोनों चीजें हैं, उससे मुंह भी नहीं मोड़ना। क्रेविंग भी नहीं, अवर्शन भी नहीं। अच्छा खाना मिले खाओ, लेकिन खिचड़ी भी मिले तो भी प्यार से खाओ, और ना भी मिले तो भी मच दो। तो कोई क्रेविंग भी नहीं, कोई अवर्शन भी नहीं। दैट इज दी, बाहर से भी और अंदर से भी। ये इतना बढ़िया इसमें राजा जनक ने बोला है और गुरुदेव ने जो हमको समझाया है। तो ऐसे पर्सन को ना, जो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, उसको कोई भ्रांति नहीं होती, उसके अंदर भ्रांति दर्शन नहीं होते। नहीं तो कई लोग ना भ्रांति में फंस जाते हैं, दुनिया में व्यवहार ही नहीं कर पाते। उनको अंदर से कुछ आता है, मेरे को लाइट दिख गई, मेरे को ये दिख गया, मेरे को वो दिख गया, करते बड़ी बड़ी बातें हैं, होता कुछ नहीं है, वो भ्रांति में होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता। वो कई लोग गुरुजी बड़े मजाक में कहते हैं कि एक बड़ा स्कॉलर था साइंटिस्ट का, और वो आया मेरे पास में एक दिन, कहते गुरुजी 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 गुरुजी, आज ना मेरे को भगवान का दर्शन हो गया, मेरे को आत्मा का दर्शन हो गया। भगवान जी ने, गुरुजी ने कहा अच्छा, अच्छा आत्मा का दर्शन हो गया, अच्छा कैसे आया? कहते गुरुजी बताते भी बढ़िया प्यार से है। तो कहते नहीं नहीं, वो एकदम से ना आगे मेरे, बिल्कुल मेरी आंखें बंद थी, तो एकदम से बड़ा लाइट का गोला आया, वही मेरी आत्मा थी, वो बाहर निकल के दूर चली गई, आकाश की तरफ चली गई, मेरे को आत्मा का दर्शन हो गया। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल के आकाश चली गई, तो तुम कैसे जी रहे हो भाई? अभी तुम बैठे हो ना, आत्मा है नहीं तुम्हारे अंदर, तो जी कैसे रहे हो? कहते हैं ऐसे ना भ्रांति हो जाती है, कुछ पढ़ लिया, कुछ इधर से उधर से पढ़ लिया, तो वो ही भ्रांति में आता रहता है। डिस्टॉर्टेड माइंड, डिफॉर्म्ड माइंड, उसको भ्रांति बोल दिया गुरुदेव ने। तो ये जो है ना भ्रांति दर्शन, ये पतंजलि में भी है, पतंजलि में भी है कि 9 तरह की स्पिरिचुअल पाथ में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, वो ऑब्स्टेकल आ जाती है भ्रांति दर्शन। तो उसको पार करना है, भ्रांति में नहीं फंसना कि नहीं नहीं मेरे को तो देखो बहुत बढ़िया, जब मैं सुदर्शन क्रिया करता था मेरे को भी हुआ था, पहले पहले सुदर्शन क्रिया जब मैं करता था मेरे को चंदन की स्मेल आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे पता लगा यार चंदन की स्मेल में नहीं फंसना, सुदर्शन क्रिया करो, चंदन की स्मेल आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड कैसा है उसके बाद, शांत हुआ कि नहीं हुआ। चंदन की स्मेल भी ऑब्स्टेकल है, ये यहां पे बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बता रहे हैं, अगेन एंड अगेन यहाँ पे बता रहे हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया, और राजा जनक जो है ना, ये अपना भी बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस। और राजा जनक ने खाली एक क्वेश्चन पूछा था, खाली एक क्वेश्चन, कि व्हाट इज रियलिटी। उसके बाद में तो वो राजा अष्टावक्र कुछ बोलते थे तो उससे आगे ही वो राजा जनक बोलते थे। वो गुरुजी यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल बताते हैं कि जैसे आप मान लो ट्रेन में चल रहे हैं दो जने, और दो जने चल रहे हैं, मैं नीलम को, नीलम और मैं जा रहे हैं ट्रेन में, मैं नीलम देख रहा, देखो खिड़की के बाहर कितना बढ़िया पेड़ है, तो नीलम कहती है हाँ वो पेड़ के ऊपर तोता भी है, हाँ मैंने कहा हाँ वो तोता हरे रंग का है। तो मतलब आगे 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 से आगे बोले जा रहे हैं। वो राजा जनक को ऐसे ही एक्सपीरियंस होता जा रहा है, क्वेश्चन नहीं। लेकिन गीता में क्या, अर्जुन को क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यों पे क्वेश्चन। लाओगे ना गौरी?
क्या उसने कभी खाई नहीं हुई? क्या कभी उसको घर लाके दे देना? क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो अर्जुन को बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तो यही डिफरेंस है कि भगवान ने भगवत गीता दी एक कंफ्यूज्ड आदमी को, वार में दी जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन होता है, और अष्टावक्र किस गीता दी राजा जनक को, जो खुद ज्ञानी थे, पहले ज्ञानी थे वो काफी, बस खाली एक ही क्वेश्चन था उनको। और राज दरबार में हुई, राज दरबार में बिल्कुल माहौल शांत था, राजा के दरबार में चू नहीं कर सकता कोई, उस शांत उसमें वातावरण में अष्टावक्र गीता सुनाई गई। तो उसमें भगवत गीता में भी डिवोशन के ऊपर काफी बोले, भगवत गीता में कर्म के ऊपर बोले, भगवत गीता में सारे योग के बारे में बोले, लेकिन आखिर में उसको समर्पण करना पड़ा, आगे बढ़ाओ, काम करना है ये, समर्पण करना पड़ा। आपके हिसाब और से जब फिर समर्पण हो गया उसका, तो उसके बाद में उसकी जो बुद्धि में जागा कि मेरे को फाइट करना है, अधर्म के अगेंस्ट फाइट करना है, धर्म के लिए फाइट करना है। वो मेरे कोई परिवार वाले नहीं है, ऐसे तो सारी दुनिया मेरे परिवार वाली है, ऐसे तो वो सोल्जर किसी को मार ही ना सके, तो वो कहते मेरे को फाइट करना है। तो इसीलिए लॉर्ड कृष्णा ने जो ज्ञान दिया बहुत बढ़िया था। वो क्या है, वो वार हमारे चलती रहती है, कोई हमारे अंदर कोई ऐसे ग्रीड आ गई, अरे ग्रीड आ गई, कोई बात नहीं, चलो ये नीलम जी का सामान है, आपने उठा के ले लिया, या नीलम जी को धोखा दे दिया ग्रीड की वजह से, तो वो जो है वो नहीं करना, वो धर्म अधर्म है। मन में लालच तो है, मन में वार तो चल रही है कि नीलम जी के पास अच्छा आ गया, चलो यार कुछ युक्ति लगाते हैं, हम भी ले लेते हैं इससे, वो गलत है। वो वार अपने अंदर के दुश्मनों को फाइट करना, वो है भगवत गीता। और अष्टावक्र गीता क्या है, अष्टावक्र ज्ञानी बन गए, पहले ज्ञानी बन गए, और क्या करना है, बिल्कुल स्पीच पे कंट्रोल करो, माइंड पे कंट्रोल करो, सहज सरल हो जाओ, एनलाइटन हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अर्जुन को कभी नहीं बताया कि मुक्त हुआ, हाँ, लेकिन वो भगवान का शिष्य बन गया, डिवोटेड हो गया 100%, लेकिन राजा जनक मुक्त हो गए, विधेयी हो गए। तो ये क्या है ना, गुनाह से हम प्रत्यय हो जाते हैं। कहते हैं अगर वो इसमें तो इसने एक ही क्वेश्चन पूछा, और अगर अर्जुन क्वेश्चन नहीं पूछता तो भगवान ने तो ज्ञान पहले चैप्टर में ही दे दिया था कि तेरे को पता नहीं है तेरे कितने जन्म हुए, मेरे को पता है, तू बार बार आया, मैं भी आया हूं, मैंने सूर्य को भी ज्ञान दिया था। उसको लग जाता कि भाई ये शरीर तो कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूं, उसको अब पहले चैप्टर में पता लग जाता ये मेरे संबंधी नहीं है, ये सारे तो शरीर है, सबको मरना ही है, पहले चैप्टर में ही नजर आ जाता उसको, तो वो फाइट करता। लेकिन वो कंफ्यूज था। तो गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं 10 श्लोक में ही भगवत गीता खत्म हो सकती थी, लेकिन अर्जुन ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और 700 श्लोक तक वो लेता रह गया। और 700 श्लोक के बाद में भी भगवान ने कहा तेरी मर्जी है, अब मैंने तेरे को जो बताना था बता दिया। तब जाके उसने कहा नहीं, जो आप कहोगे मैं करूंगा, और समर्पण हुआ। फिर उसने स्किल इन एक्शन दिखाया अपने मन को। जब समर्पण हो गया, माइंड हॉलो एंड एम्प्टी हो गया, माइंड में कोई विचार नहीं रहे। जब आप समर्पण कर देते हो तो माइंड में कोई विचार नहीं रहते, माइंड में कोई लालसा नहीं रहती, और उस टाइम में जो भी आप एक्शन करते हो 100% करते हो, वो जीत गया। तो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और ये जो है ना, फ्री ऑफ वांटिंग, बहुत ही बढ़िया है चैप्टर। कोई बोलना चाहेगा इस पे कुछ? चैप्टर तो खत्म हुआ। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग? बोलिए कोई भी। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इस चैप्टर के बारे में हो, या अष्टावक्र अब खत्म होने वाली है, तो कोई भी चैप्टर कोई भी हो, अगर प्रश्न है तो पूछिए। कुछ नहीं है तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सारे ग्रुप में सब लोग ज्ञानी हो गए, मुक्त हो गए, सब लोग राजा जनक बन गए। कोई प्रश्न नहीं है, पहले ही प्रश्न था। हाँ जी, ममता जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि डिजायर अगर चला जाए, बिल्कुल हाँ जी, डिजायर तो जाता नहीं, हाँ जी, डिजायर जाता नहीं, जब तक डिजायर नहीं जाएगा
तब तक सरेंडर पूरा कैसे होगा? वो तो नहीं यही हो तो है, सकता। दोनों ही चीजें है ना, दोनों जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, दोनों चीजें जुड़ी हुई है। आप सरेंडर करो बार बार। देखो हमारे कोर्स में होता है, अब की बार एडवांस कोर्स में भी कराऊंगा, नॉर्मली कराते नहीं है जूम वालों को, लेकिन लास्ट कोर्स में मैंने कराया था सरेंडरिंग प्रोसेस। सरेंडर करते हैं, मानते हैं कि हमारे चारों तरफ ना देवी देवता है, वो हमको ग्रीड, वो हमको काम वासना, वो हमको अहंकार, इन सब चीजों में वो बांध के रखते हैं। चारों तरफ सटल एनर्जीज है, उनको बोल दिया देवी देवता, एंजल्स। उनको बार बार समर्पण करो, रोज दिल से समर्पण करो झुक के, तो धीरे धीरे होगा होगा। समर्पण जिस दिन हो गया उस दिन डिजायर खत्म। और डिजायर खत्म होगी कैसे? दूसरा बता दिया, एक तो ज्ञान से होगी, एक समर्पण से होगी, एक लव से होगी। आप भक्ति के सत्संग में गाना गाओ, मस्त होके गाओ, म्यूट होके गाओ, उससे उससे एकदम से वांटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट कॉन्शियस आप यही सबसे बढ़िया है, यही बात सबसे बढ़िया है। इससे हो सकता। हाँ, गुड ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी किसी को कोई कोई चाहिए होता है। देखो वो जो गोपियां थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने खाली भक्ति से पहुंच गए भगवान के पास। और एक बारी उनके पास में किसी ने बोला कि ज्ञान की चर्चा हो रही है, आ जाओ। अरे भाई, ज्ञान व्यान से हमको कुछ नहीं लेना, आप भगवान बताओ भगवान कैसे हैं। उनको ज्ञान की परवाह नहीं। यहाँ पे बोला है राजा जनक ने, क्या ज्ञान, अरे मैं तो जुड़ गया पहले ही, मेरे को ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो कबीर भी बोल गए ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भय न पंडित कोय, दो अक्षर ज्ञान के प्यार के, पढ़े तो पंडित होए। तो वो प्यार में, लव में, डिवोशन में मीराबाई, प्रहलाद, तो वो कितनी हमारे साथ में एग्जाम्पल्स हैं कि उनको और किसी मतलब नहीं। बाजी ठीक है, मस्त हो गए, ठीक है ना। तो कैसे भी हो सकते हो, ज्ञान से भी हो सकते हो, राजा जनक ज्ञान से हो गए, सुदर्शन क्रिया से भी हो सकते हो, तप से भी हो सकते हो, कई लोग तप से मुक्त हो गए। तो ये डिफरेंट वेज आर देयर। गोल एक ही है, गोल एक है, क्या? अपने आप से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। हमारे अंदर ही भगवान है ना, उससे जुड़ना, जहां पे कोई वांटिंग नहीं। भगवान को क्या वांटिंग है? वो तो है ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। हमको क्या वांटिंग है यार? ये शरीर तो छूट जाना है ना। जो आत्मा है वो भगवान है। फिर भी हम बोलते रहते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। बैंक का पैसा बैंक में रहेगा, मकान यहाँ का यहाँ रहेगा, 50 साल बाद में कोई तोड़ देगा, नया बना देगा। हाँ जी, हाँ जी। और कोई एनीबॉडी एल्स? सर मैं बस एक ये है कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जो भी हम आपने बताया, क्रिया, साधना, सेवा, सत्संग, निरंतर अभ्यास करते रहना है हर क्षण, तभी हम हॉलो एंड एम्प्टी होंगे। और वन ट्रुथ जो है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, उसी से जुड़े रहना है, वो संभव हो पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और यही पतंजलि ने बोला है, अभ्यास एंड वैराग्य। और अभ्यास एंड वैराग्य नित्यानंद बोला है, कितने टाइम के लिए? उसने ये नहीं बोला कितने टाइम के लिए, कहते बस निरंतर और विद पेशेंस। ये नहीं कि यार मेरे को कल मुक्ति मिल जाएगी। वो मैंने कहानी बताई थी ना, दोबारा रिपीट नहीं करता, कि अभी मेरे को 3 लाइफ टाइम के बाद मुक्ति मिलेगी, छोड़ो मैंने नहीं करना, है ना। बस बच्चे जैसे, बच्चे को बोला कि ये जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने लाइफ के बाद मिलेगी, ओ डांस करने लगा, मजा आ गया, मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। तो ये जो है ना, बहुत बढ़िया बताया उषा जी ने, सुंदर। उसमें जो करना है डिजायर भी, उसमें डिजायर भी नहीं रहनी चाहिए। अभ्यास जो भी करना है उसमें डिजायर भी नहीं रहनी चाहिए। जी, जय गुरुदेव, थैंक जय यू। गुरुदेव। और एनीबॉडी एल्स? चलो खत्म करते हैं। तो हाँ जी, सीमा गुप्ता, आज ही आपने पहले तो थी नहीं हमारी, वो तो हो गई गुरु वंदना, अब आप वो बोल दिए लास्ट में जो बोलते हैं। हाँ जी सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
गुरुर्ब्रह्मा। नहीं 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 नहीं, वो हो गया। सत्यम परम धीमी 11 बारी सब बोलेंगे म्यूट पे रह के। हाँ सीमा जी जी बोलिए। ठीक है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम